अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे गर्मा गर्म चाय अगर हाथ पे हो तो फिर मूड ऐसा खिल जाता है जैसे आप देखते हैं कि सुबह की पहली किरण होती है, सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो वो कली जो फूटती है और फूल निकल कर बाहर आ जाता है। तो हम भी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। तो अपनी अपनी चाय का कप लेकर सामने बैठ जाएं आज स्क्रीन पर, और सुनने वाले टॉपिक्स हैं आज मज़ेदार टॉपिक्स हैं, क्योंकि आज बात हो रही है रमज़ान करीम की आमद है। और उससे पहले हमने देखा कि मौसम में भी तब्दीली आई है। सर्दियां अब लगेज अपना पैक करके फ़्लाइट ले चुकी हैं और जाना शुरू हो चुकी हैं। कुछ सर्दी जो है वो फ़्लाइट के ज़रिए पहुंच भी चुकी है दूसरे ममालिक के अंदर और दूसरे शहर के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पर बारिशें शुरू हो गई हैं। कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा है रात के औकात के अंदर जो खुनकी रह जाती है, उसकी फ़्लाइट अभी डिले हो गई है, तो वो जब उसकी फ़्लाइट होगी तो वो भी चली जाएगी। लेकिन हमने देखा कि दूसरी फ़्लाइट से गर्मी जो साहिबा हैं उनकी भी आमद हो चुकी है और गर्मी ठीक ठाक है। ऐसा लगता है कि थोक के हिसाब से आ रही है। और गर्मी के साथ साथ कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ जो सीजनल बीमारियां होती हैं, नज़ला, खांसी, बुखार और फूड पॉइज़न की बड़ी जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो आज हमने कहा वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक। लेकिन साथ साथ मंकी पॉक्स की भी बात करें तो मंकी पॉक्स के ऊपर भी बड़े एक खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मंकी पॉक्स का ख़तरा है वो कितना परसेंट है। और फिर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो मंकी पॉक्स का पहला जो मुकामी केस है वो भी रिपोर्ट हो चुका है। जो मुतासिरा खातून के शौहर हैं हाल ही में खलीजी मुल्क से वतन वापस आए थे, और वतन वापस आने के बाद गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो असरअंदाज हुए और ये पहला केस सामने आया। अब कितने और केसेस सामने आ सकते हैं, कितना मुश्किल है इसको टेकअप करना। फिर रमज़ान बाबरकत महीना है, लेकिन अगर ये आउट ब्रेक होती है बीमारी या किसी किस्म का भी वायरस, तो हाउ वी गोना मैनेज दिस सिचुएशन। हमारे साथ हमारे ऑल टाइम फेवरेट हैं और आप सबके भी फेवरेट हैं और मेरे बड़े फेवरेट हैं, क्योंकि हमेशा एक जो हेल्थ एक्सपर्टीज़ होती हैं, जो हेल्थ के हवाले से एडवाइस होती है, वो हमेशा आप लोगों को देते हैं। चाहे कोविड की बात हो, चाहे वो मंकी पॉक्स की बात हो, चाहे वो चिकनगुनिया की बात हो, वो किसी भी बीमारी की हो, वो सबसे ज़्यादा एक महारत रखते हैं और महारत रखते हुए हमें बताते हैं कि आप लोगों ने अब क्या करना है। हम सबके प्यारे हैं और आपके भी प्यारे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डाउ मेडिकल से इनका ताल्लुक़ है। सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू यू टू। कैसे हैं आप? खैरियत से? सुबह सवेरे इतने फ्रेश माशाल्लाह, और हम देखते हैं कि हम उठकर यहाँ पहुँचे नहीं होते और आप हॉस्पिटल्स में होते हैं। हाँ बिलाल साहब, आपकी मेहरबानी है। हम तो जारी बात है 8 बजे हमारी ड्यूटी शुरू होती है, तो हम 8 बजे अपनी ड्यूटी पे हाजिर होते हैं और अभी तक तो हम तकरीबन आधा दिन गुजार चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काम सारा निपटा के और अभी आपके साथ बात कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी गुड। और साहब इंट्रोडक्शन सुना होगा, बीमारियां भी आ गई हैं गर्मी के साथ साथ, और फिर मंकी पॉक्स से ज़रा से स्टार्ट कर लेते हैं। वी विल स्टार्ट दिस सेगमेंट विद मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स का मुझे याद है कि आपने बड़ा डिटेल में बताया था व्हाट इज़ मंकी पॉक्स और ये कहाँ से जो है वो निकला है और फिर कैसे यहाँ तक पहुँचा है। ज़रा मैं ये केसेस के बारे में जानना चाहूँगा। एक केस तो रिपोर्ट हो गया है, हाउ डू यू सी दिस, ये आउटब्रेक होगा या फिर ये ऐसे ही है, बस ये हल्का फुल्का रहेगा और निकल जाएगा यहाँ से? अच्छा बिलाल साहब, हमेशा मैं आपकी तारीफ इसलिए करता हूँ कि आपकी निगाह बिल्कुल इस तरह की सेहत आमा के मामलों पे होती है और आप अपने नाजरीन को आगाह करते हैं। तो मीडिया का एक अहम रोल है कि आगाही किसी टॉपिक के बारे में, स्पेशली जो सेहत से रिलेटेड है। आज एम पॉक्स के बारे में, इसका नाम एम पॉक्स इसलिए रखा गया है कि पहले मंकी पॉक्स कहते थे, लेकिन इंटरनेशनली इंसानों के हुकूक भी होते हैं और जानवरों के भी हुकूक होते हैं। तो वो कहता है कि फिर ये इससे मंकी या बंदर बदनाम होता है या उससे जो है ना लोग नफरत करना शुरू कर देते, तो इसलिए फिर इसका नाम एम पॉक्स रखा गया। तो हम इसको एम पॉक्स कहेंगे ताकि अवाम इससे आगाह हो के एम पॉक्स स्टैंड फॉर मंकी पॉक्स, लेकिन इसका मंकी से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसको एम पॉक्स कहते हैं ताकि लोग ठीक है। जानवरों से या खुसूसी इस वक्त मंकी से जो है नफरत ना करें। ये कई तरीकों से फैलता है। क्लोज कॉन्टैक्ट है कि ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट या इस्तेमाल शुदा अशिया से भी। लेकिन बीमारियों का मैं थोड़ा देख लूँ तो 3 तरह की बीमारियां होती है। इसको अगर हम हेल्थ पर्सपेक्टिव में देखें, एक इंटरनेशनल बीमारी, एक ग्लोबल बीमारी, एक लोकल बीमारी, जिसको हम पब्लिक हेल्थ कंसर्न कहते हैं। तो इस हिसाब से इसका पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस कितना है ग्लोबली, पूरी दुनिया जिस तरह कोविड था या एम पॉक्स है,
इसका इसको हम ग्लोबल बीमारी के, पूरी दुनिया इसमें WHO इन्वॉल्व है। फिर इंटरनेशनल बीमारी होती है कि दो ममालिक के दरमियान होती है कि भाई आप अगर जिस तरह अक्सर सऊदीया लोग जाते हैं तो वो डिपोर्ट कर लेते हैं, पर्टिकुलर अगर उनको हेपेटाइटिस C है या हेपेटाइटिस B है तो वो डिपोर्ट करते हैं, तो इसको हम या स्क्रीनिंग उसके लिए जरूरत है, ये इंटरनेशनल हेल्थ या इंटरनेशनल बीमारी के परस्पेक्टिव हम देखते हैं। फिर जिस तरह हमारा यहाँ पे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, तो ये ग्लोबल हेल्थ के परस्पेक्टिव से ज्यादा लोकली पे आ जाता है, इसको हम ठीक पब्लिक है। हेल्थ के परस्पेक्टिव देखते हैं। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स लोकली पब्लिक हेल्थ आवाम के लिए इंपॉर्टेंस पब्लिक हेल्थ कंसर्न वाली बीमारी की होती है, जिस तरह टाइफाइड है हमारे यहाँ इस वक्त काफी ज्यादा है, इस वक्त हमारा मलेरिया ज्यादा है, चिकनगुनिया डेंगू ज्यादा है। लेकिन इंटरनेशनली जब हम देखते हैं, हम कंट्री टू कंट्री इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम पे ग्लोबल जो लॉज है वो ठीक अप्लाई है। होते हैं, तो उस परस्पेक्टिव में इसकी अभी इंपॉर्टेंस है एमपॉक्स की, और इसकी अभी सर्वेलेंस जारी है। गो के इसके केसेस बहुत ज्यादा नहीं है, और लोकली अभी एक ही केस आपको आपने रिपोर्ट किया कि लोकली ट्रांसमिशन एक ही है। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, कि इंटरनेशनल सिनारियो में जब हम इसको देखते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स पब्लिक हेल्थ कंसर्न इसके बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि केसेस बढ़ नहीं सकते अगर हम हिफाजती इकदाम नहीं करेंगे और इसकी सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो इसकी केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि जो बाकी डिजीज है वो पब्लिक हेल्थ कंसर्न के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इस बीमारी की अहमियत अपनी जगह मुसलमा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रा सा ये भी जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन हम देखते हैं कि बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो एक आउटब्रेक की सिचुएशन जिन्होंने बिल्ड की, ख़ास तौर पे कोविड की अगर बात करें तो कोविड के बड़े केसेस सामने आए हैं। तो उसके बाद दीगर जो वायरसेस थे हमने उनको भी नोट किया कि बड़ी तेज़ी से आउटब्रेक होता है। आपको क्या लग रहा है कि ये मंकी पॉक्स, ये एम पॉक्स जो है वो इट्स कॉल्ड वीवर्स एम पॉक्स, डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया, तंबीह कर दी है कि अब आपने भी एम पॉक्स ही कहना है और हमें सिखाते रहते हैं। तो ये डॉक्टर साहब एम पॉक्स के हवाले से आप बताएंगे कि ये कितना तेज़ी से फैल सकता है या फैलता है ये? अभी तक इसका पैटर्न देखे जो पाकिस्तान में केसेस आए हैं वो सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के थ्रू आए, तो लोकल अगर आप उसको देखें उससे स्प्रेड बहुत कम है। ठीक है। तो ये जहाँ पे एंडेमिक है या जहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा हैं वहां से ये केसेस आ रहे हैं, और जिसमें इस वक्त जो ज्यादातर ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू या वेरी क्लोज कांटेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, कि अगर कोई बीमारी जो शख्स बीमारी में मुब्तला हो उसके साथ क्लोज कांटेक्ट, जिसमें सेक्सुअल कांटेक्ट भी आता है, क्लोज कांटेक्ट में हाथ मिलाना, गले मिलना, इस तरह की क्लोज कांटेक्ट है, या उसके इस्तेमाल की चीजें डायरेक्ट यूज करना, ठीक टॉवल है। हो गया, बिस्तर हो गया, इस तरह की चीजें जो है बिलोंगिंग यूज करने से ये बीमारी फैलती है। तो ठीक अगर है। उस सर्कुलेशन में ये वायरस हो और दूसरे बंदे उस क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो ये बीमारी फैल सकती है। पाकिस्तान में क्योंकि इस वक्त इसका कोई आउटब्रेक सच नहीं है, ये ओनली वाहिद केस जो आपने बताया कि लोकली ट्रांसमिट हुआ है, तो अनलाइकली है कि इसका आउटब्रेक बहुत ज़्यादा पैमाने में फैले। लेकिन ये क्योंकि इसके ट्रांसमिशन सांस के जरिए इस तरह नहीं, जिस तरह कोविड होता है या इन्फ्लुएंजा होता है, ये क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है, हवा के जरिए इसके फैलने के चांसेस बहुत कम है। तो इस वजह से इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हिफाजती इकदाम नहीं करते और जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके साथ बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट रखा जाएगा तो ऑफकोर्स जिस तरह आपने एक केस बताया कि भाई पॉसिबल यही है कि ये एक शख्स बाहर से लेकर आया फिर उसने अपनी फैमिली के अंदर फैलाया होगा, तो इस तरह अगर वो मजीद ये फैलाता जाएगा तो बीमारी बढ़ सकती है। तो इसलिए और लेकिन अच्छी बात है कि ये वक्त पे ये डायग्नोज हुआ और उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, तो ज़्यादा केसेस आने का फ़ायदा ये भी है कि आपका सर्वेलेंस सिस्टम स्ट्रांग है, तभी तो डिटेक्ट हो रहा है। अगर कोई जिसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता तो ये बीमारी फिर फैलती रहती। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका इसके ऊपर एक आप महारत रखते हैं, डेप्थ में जाकर स्टडी की है। अब हम देख रहे हैं दुनिया भर में वायरसेस तेज़ी से आना शुरू हो गए हैं। पहले तो हम कहते थे बायोलॉजिकल वॉर है, फिर हम कहते थे प्रोपेगेंडा है, कहीं पे भी वायरस इंजेक्ट कर दिया जाता है इकोनॉमी को डिसॉल्व करने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि वायरस इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, स्टेरॉइड पर आ गए हैं कि उन वायरसेस से लड़ने के लिए हमें कम से कम भी 1 साल दरकार होता है कि 1 साल में हम संभलते हैं, समझते हैं, फिर वो वायरस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे एक्ट करता है, कैसे अटैक करता है, इन चीज़ों में जाते हैं। क्या वायरसेस आने वाले वक्तों के साथ साथ और स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे क्या?
ये बिलाल अहम बात आपने तवज्जो दिलाई है। दो वजूहत है, एक तो वायरस ज्यादा हो गए, दूसरी वजह कि आगाही भी ज्यादा हो गई। पहले हम इस मौजूद पे बात भी नहीं करते, आगाही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था, हर चीज को नजला जुकाम समझ के हम छोड़ देते। लेकिन अब हम आप बात करते कि ये नजला जुकाम किस वजह से हो रहा है, सिम्टम सेम है। आया ये इन्फ्लुएंजा है, ये कोविड है, ये रिस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस है, और ये H1N1 है, तो ये सारे नाम अब डिस्कस होना शुरू हुए और इसकी स्क्रीनिंग भी होना शुरू हुई इंटरनेशनली, लोकली। गवर्नमेंट पाकिस्तान, हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, इसकी स्क्रीनिंग मुसलसल हो रही है, तो ये सारे नाम आने शुरू है। तो एक दो वजूहत, एक तो बीमारियां निस्बतन बढ़ भी गई हैं वक्ती तौर पे क्योंकि सीजनल इन्फ्लक्स आ रहा होता है। दूसरा, इसकी मॉनिटरिंग भी बेहतर हो गई है, तो रिपोर्टिंग ज्यादा होने की वजह से ये नंबर ज्यादा नजर आ रहे होते हैं। कुछ चीजें ऐसी जो पहले से मौजूद थी लेकिन पहले इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती थी, उस पर बात नहीं होती थी, लेकिन अब वो बात उस पर हो रही। दूसरी जो आपने बात की, यकीनन वो भी एक फैक्टर है कि बीमारियां की जो मौजिब है, जिनको हम पैथोजन कहते हैं, वो वक्त के साथ साथ स्ट्रांग होते चले जाते हैं क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस डेवलप करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसमें जेनेटिक चेंजेस आ रही होती हैं, वो अपने आप को पहले से ज्यादा मुकव्वी कर रहे होते हैं इस तरह के जेनेटिक फैक्टर्स के थ्रू कि उनमें जीन जो है गेन ऑफ फंक्शन, एक टेक्निकल टर्म्स है कि उसमें ये चीजें आ रही होती हैं, तो ये अपने आप को मजबूत करते चले जाते हैं। दूसरी तरफ पे हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक होता चला जाता है क्योंकि जो लाइफ स्टाइल है, फूड इनटेक है, न्यूट्रिशन है, और लोगों की जो ना एक्टिविटी ऐसी है कि वो इम्यून सिस्टम वीक होता चला जा रहा है। ठीक है। तो इट्स अ बैटल बिटवीन द टू, द होस्ट दैट ह्यूमन एंड द पैथोजन दैट इज अ वायरस। तो ये कंटिन्यूअस एक स्ट्रगल है, कभी इंसान जीत जाता है, कोई वैक्सीन निकाल लेता है तो उस वक्त सही। तौर पे जो ह्यूमन है वो जीत जाता है, कभी एक नया वायरस आ जाता है तो फिर वो उस वक्त वायरस जीत रहा होता है। सो ये कंटिन्यूटी ऑफ द बैटल जो है वो जारी है। ये चीज़ें चलती रहेंगी, कभी मैं कभी तुम। प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब, आई जस्ट वांट आस्क यू वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप यहाँ पर मौजूद हो, फिर रमज़ान के अंदर ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बनेंगे, लोगों को गाइडेंस हमेशा देते हैं, इस बार भी देंगे। डॉक्टर साहब, माह रमज़ान जो माह बाबरकत है वो आ रहा है, उसमें हम रोज़े रखते हैं और फिर अब मौसम के अंदर थोड़ी सी तब्दीली है, तो हम ये देखते हैं कि इफ्तारी के अंदर हम टूट पड़ते हैं, सहरी में हम टूट पड़ते हैं दस्तरखानों के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत से मामलात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया व्यूवर्स कि नज़ला, खांसी, बुखार और फिर फूड पॉइजनिंग की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस तरफ भी आप आएँ और इस पर भी कमेंट करें कि हमें क्या करना चाहिए और ये हो क्या रहा है इस वक्त। ये बहुत अहम है, बीइंग अ मुस्लिम और वैसे एज अ ह्यूमन पाकिस्तानी सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि एक तो सफाई का बहुत अहम हमारा जुज़ है, ईमान का भी जुज़ है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी का भी जुज़ होना चाहिए। हम इसको जिम्मेदारी समझ कि सफाई हम निस ईमान कहते तो हैं लेकिन इसको प्रैक्टिस नहीं करते। जब हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते तो बहुत सारी बीमारियों का जो वो करे जड़ जो है वो गंदगी, गलाजत है। तो इन अंदरूनी गंदगी और गलाजत की सफाई भी होनी चाहिए और बैरूनी भी होनी चाहिए ताकि बीमारियां हो ही ना। तो जितनी इन्फेक्शन हैं वो भी गंदगी की वजह से फैलते हैं। जो पेट की बीमारियां हैं, स्पेशली रमजानों में हम हर बंदा जाता है बाहर से, वो अफ्तारी ले रहा होता है, छोले ले रहा होता है, चाट, इस तरह की चीजें ले रहा होता है, शरबत ले रहा होता है, तो उसमें इंश्योर करें कि पानी साफ हो। इतना हमारा अक्सर अभी हमने स्टडी की है तो बहुत सारी जगहों से हमने पानी के सैंपल लिए, वो सारा का सारा पानी इवन जो हम पी रहे होते हैं वो उसमें बैक्टीरिया की आमेजिश है, जरासीम की आमेजिश है। तो वो बजाय कि हमें फायदा पहुंचाए, हमारी प्यास बुझाए, वो खुदा खास्ता हमें बीमारी दे सकता है। तो सफाई का ख्याल रखें। दूसरा, अगर कोई बीमार हो तो वो अपने आप को थोड़ा सा महदूद कर ले, वो दूसरे लोगों के बर्तनों में उनके जो क्लोज कांटेक्ट वाली चीजें हैं उसके साथ अपने आप कांटेक्ट को महदूद करें ताकि बीमारी का जो चेन है वो कंटिन्यू ना रहे। एक बंदा बीमार है वो 2-3 दिन में सही हो जाता है, लेकिन अगर वो बीमारी दूसरे को मुंतकिल करता है तो वो चेन कंटिन्यू रहता है और वो पूरा महीना जो खुदा न खास्ता हमारी इबादत भी इफेक्ट होंगी, हमारी जो मामलात है वो भी इफेक्ट होंगे। तो सफाई अगर हम एक चीज ऐसी है जिस पर हम फोकस करें, और सफाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाथ का धोना। अगर हम बार बार हाथ प्रॉपरली धोएं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। पानी जो है उबाल के पिए तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। साफ सुथरा खाना हम खाएं, साफ मतलब महंगा जरूरी नहीं कि आप महंगा खाएं, लेकिन साफ सुथरा खाएं जिसमें जरासीम ना हो, साफ सुथरा सादा खाना हो। फ्रूट्स का इस्तेमाल हम करें, जो शरबत है फ्रेश फ्रूट्स का, वो जूसेस, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो एक तो हमारा जिस्म भी मुकव्वी रहेगा, हम सेहतमंद रहेंगे, हम इबादत भी सही तरह कर पाएंगे और खुशी से, हंसी खुशी हम अपने जो मामलात है कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा कि अब हम लोगों ने होटलिंग बहुत शुरू कर दी है। जो दोस्त यार होते हैं, जो आजकल हमने देखा है ख़ास तौर पे
रातों में रेस्टोरेंट्स बड़े आबाद होते हैं। मैं रेस्टोरेंट्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, ना करूँगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब हम ये देख रहे हैं इस मौसम के अंदर और इन औकात में जो हम रातों में कढ़ाइयाँ खाते हैं और वो रोगनी जो ग़िज़ाएँ हैं वो लेते हैं, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एक एक दो दो दिन तक पेट ख़राबी की शिकायत मौसूल हो रही हैं, फूड पॉइज़न की तरफ जा रहे हैं। इतना ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो गई है। व्हाई आर वी हैविंग फूड पॉइजनिंग इन दीज डेज? दो वजूहत है, एक तो बिस्यारखोरी के हद से ज़्यादा खाना खाना और गैर मुतवाज़िन खाना खाना, और दूसरा साफ़ सुथरा खाना न खाना। कि जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, रॉ मटेरियल्स, वो बहुत पुराना होता है, गोश्त बहुत पुराना अक्सर होता है। कुछ जगहों पे पानी जो इस्तेमाल होता है वो गंदा होता है। अगर आप देखें तो वो जो प्लेटें इस्तेमाल करते हैं एक ही टब में बार बार धो रहे होते हैं। तो अगर आप बाहर होटलिंग भी कर रहे हैं तो वहां से करें जहां आपको कंफर्म हो कि ये यहाँ से आपको साफ सुथरा खाना मिलेगा, अच्छा ठीक वेल है। कुक खाना मिलेगा। तो गैर ज़रूरी होटलिंग इज्तनाब भी करना चाहिए, क्योंकि आप स्पेशली जब आप देखते हैं कि इस चीज़ को इनकरेज ना करें कि भाई घर का खाना ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उस समय आपको पता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, आप फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा कोशिश करें कि रमज़ान की आप बात कर रहे हैं ना कि नींद भी हमारी पूरी हो। जब आप नींद पूरी नहीं कर पाते तो आप जो है आपके सेहत और आपकी इम्यूनिटी वो उसमें इफेक्ट होता है और वो कमज़ोर हो जाती है। तो नींद पूरी जो है अपनी पूरी करना वो लाजमी है। अच्छा मुतवाज़िन खाना ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है आउटिंग करनी चाहिए एक महदूद टाइम के लिए, या उसकी फ्रिक्वेंसी करनी चाहिए, दिन रखना चाहिए। ये पॉइंट है, करनी ज़रूर चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम इसको मना नहीं करते क्योंकि वो भी एक लाइफ का हिस्सा है, उस पर हमें लेकिन एक इस्लाम में कि मुतवाज़िन और मुतदिल जो है मामलात रखने चाहिए, ताकि ना बहुत ज़्यादा जो है आप हर वक्त घर से बाहर रहें और वक्त होटलिंग का करें, और ऐसा भी ना हो कि आपके फैमिली और बच्चे जो है वो जब कभी कभी तकाजा करें कि बाहर जाने तो जाना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ऐसी जगह जाएं जो कि आपको पता हो कि यहाँ साफ़ सुथरा खाना मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब आपके वक्त का, और बड़ी अच्छी एडवाइस दे दी है डॉक्टर साहब ने, हमारे बड़े फेवरेट हैं। और इस वक्त आपने ख्याल ये रखना है खानों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जो इस वक्त बीमारियाँ हमें नित नई देखने में मिल रही हैं और जो पुरानी बीमारियाँ वो भी हमें देखने को मिल रही हैं। फूड पॉइजनिंग के बड़े केसेस आ रहे हैं। मंकी पॉक्स के बारे में, एम पॉक्स जो है वो सॉरी, तो एम पॉक्स, अब आदत पड़ जाइए, अब आप लोगों ने भी एम पॉक्स कहना है, और एम पॉक्स ही जो है वो अब इंटरनेशनली ये बोला जाता है। तो एम पॉक्स के भी जो केसेस आ रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसका आउटब्रेक नहीं है, सो रिलैक्स। हम वो कौम है जो बहुत तेज़ी से ना परेशान हो जाते हैं। हम मसले को और उनके हल के लिए जो है वो नहीं जाते हैं, मसले को बढ़ा चढ़ा के देखते हैं कि बहुत बड़ा कोई ये मसला है, मसले हल हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मसला हल हुआ कि नहीं वो हो जाएगा मसला हल। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और बड़ा मसला है उस मसले के हल के ऊपर बात करेंगे। आज मसला नहीं डिस्कस करेंगे, जो हल है, जो सॉल्यूशन है, उसके ऊपर बात करेंगे। चैनल चेंज नहीं करना है आज आपने, आज आपके मसले का सॉल्यूशन मेरे पास है।